सरकार को केवल यह लगता है कि हम 3% हैं, 10% हैं, वो हमें 3 और 10% के अनुसार देखती है, लेकिन वह यह नहीं जानते कि हम समाज में इन्फ्लुएंसर हैं। एक सामान्य का बच्चा जब घर से निकलता है तो कम से कम 10 लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है भैया वो। लेकिन सरकार आज नहीं समझेगी, कल नहीं समझेगी, परसों जरूर समझेगी। हमने एक दिन कहा था मोदी जी से बैन नहीं पर मामा तेरी खैर नहीं, मामा जी की खैर नहीं है, मामा जी चले गए। अब है कि योगी जी से बैन नहीं और मोदी जी की खैर नहीं। मोदी जी जितनी जल्दी से जल्दी आप झूला उठा के चले जाएं बहुत अच्छा है आपके लिए, भाजपा के लिए और हम सब के लिए। क्योंकि तो क्या आपके बयान से हम ये चीज़ माने कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं, वो सभी मोदी के खिलाफ हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं मोदी के खिलाफ हो गया हूं तो शायद सभी मोदी के खिलाफ हैं। उन्हें तो भगवान बना दिया गया है, वो तो उनकी पूजा हो रही है। कहाँ हो रही पूजा? अब पूजा नहीं होगी, मोदी जी के जाने के दिन आ गए। अब मोदी जी खुद से झोला उठा लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम लोग तो मजबूर कर ही देंगे उन्हें। अब हम छतरपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं और आज ये लोग आरक्षण के विषय को लेकर यहाँ पर आवेदन देने के लिए पहुंचे हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश अग्निहोत्री है। शैलेश जी, आज किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे? मैं आरक्षण का विरोध करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यूजीसी जो एक्ट आया है काला कानून, उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि हम लोगों को भी समान अधिकार चाहिए। आप उसे काला कानून बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं जिनके समर्थन में ये बना है, वो कह रहे हैं कि देखिए जो भेदभाव हो रहा था या फिर जो चीजें हो रही थी उससे कहीं ना कहीं हम लोग प्रोटेक्ट होंगे। भैया भेदभाव हो रहा था तो कितने % हो रहा था, कितने केसेस आए 5 साल में? मुश्किल से 100 के आसपास केस आए। लेकिन अब भेदभाव बढ़ेगा। अब कोई भी बच्चा जाएगा किसी भी लड़की को प्रपोज करेगा जो सामान्य वर्ग से आती है, अगर उसने मना कर दिया तो क्या बोलेगा कि उसने हमें जाति के आधार पर मना किया। तो हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है उसमें, हम लोग सुरक्षित नहीं है। कल के दिन हमारा भाई ये टॉपर है, 99% आ रहे, हमारे आ रहे 30%। हम SC ST अन्य वर्ग से हैं, हम जाके इनके ऊपर बोल देंगे, केस लगा देंगे। इनकी तो सुनवाई करने के लिए कोई है नहीं है ना। इक्विटी कमेटी तो बनी है, लेकिन इक्विटी कमेटी में एक भी मेंबर जनरल का नहीं है। अच्छा, ऐसा है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि इक्विटी में जनरल कास्ट से भी होनी चाहिए? और क्या नहीं, वो काला कानून पहले पूरी तरीके से समाप्त हो, नए तरीके से कानून बने, उसमें हर वर्ग के लोग हों। जी और ये चूंकि समानता की बात आप कर रहे हैं और जो भेदभाव हो रहा है, आप बता रहे हैं कि प्रपोज वाली बात, तो आप चीज़ों को ऐसे क्यों घुमा के बता रहे हैं? हम ऐसे बता रहे हैं क्योंकि आपने जब यूजीसी आई है तो लोगों के मन में क्या क्वेश्चन आया था, लोगों के मन में क्या धारणा थी। हमें आपने केवल बता दिया कि हम शोषण करने वाले हैं। सामान्य वर्ग का कोई भी बच्चा हो, चाहे हमारी आय 10 रुपए हो, चाहे 10 करोड़ रुपए हो, चाहे 20 रुपए हो, और अन्य वर्ग है शोषित वर्ग, क्या हम शोषण करने वाले वर्ग हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं, पूर्ण रूप से टैग नहीं, मिल गया पूर्ण था रूप ना। से टैग मिला है, टैग नहीं सामान्य होता है। वर्ग वालों जब को टैग कानून मिला है कि आप शोषण करने वाले हो, आपके साथ शोषण हो ही नहीं सकता। आप बता दीजिए उस कानून में कहाँ पर लिखा है कि सामान्य वर्ग के बच्चे के साथ भी शोषण हो सकता है। उसकी शिखा जला दी जाएगी, वो किसी के पास नहीं जा पाएगा। अगर वो तिलक लगाता है वो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि सोसाइटी में एक क्राइम होता है, उस क्राइम जो करता है वो सोसाइटी का एक हिस्सा होता है, ठीक है? लेकिन आप इसके समानता की बात भैया, एक बात हमारी सुनिए आप। समानता की बात ऐसी है, मुझे सवाल अपना कर लेंगे जी, फिर आप जवाब दीजिए। तो उस क्राइम को रोकने के लिए चीजें नियम कानून बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो समाज के लोग हैं सारे क्रिमिनल हैं। अब इसीलिए इस प्रकार से SC ST एक्ट देखा है आपने? SC ST एक्ट बताइए ना। कल भीम आर्मी का चीफ, एक दिन हमने उसका वीडियो देखा था, वो कह रहा था SDM को धमकी दे रहा था कि मैं आज के दिन आपके ऊपर SC ST एक्ट लगवा दूंगा। जब SDM को कोई आदमी खुले में धमकी दे सकता है तो किसी भी आम आदमी के ऊपर SC ST एक्ट नहीं लगवा सकता। देखिए, वो अगर धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो धमकी नहीं, होती नहीं, है। नहीं। धमकी होती है, वो रूल के अगेंस्ट होती है। अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर वो धमकी के आप अंतर्गत समानता की बात करते हैं ना। अगर किसी भी बच्ची के साथ रेप होता है, SC ST की बच्ची के साथ रेप हो और OBC जनरल की बच्ची के साथ रेप हो, SC ST की बच्ची वालों को मिलेंगे 8 लाख रुपए और जनरल OBC की बच्ची वालों को कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। क्या उनकी बच्ची नहीं है? भारत की बच्ची नहीं है? क्या वो प्रताड़ित नहीं होती है? उनके परिवार के ऊपर मानसिक दबाव नहीं आता है? क्या केवल SC ST वालों के ऊपर मानसिक दबाव आता है, वही प्रताड़ित होते हैं? तो आप केवल उन्हीं की मदद कीजिएगा। वो क्राइम होता है, ठीक है? और क्राइम में कभी तुलना नहीं की जा सकती कि उसके साथ क्राइम में वो आरक्षण क्राइम कहाँ से आ गया भैया? क्राइम में आरक्षण कहाँ से आ गया? क्राइम में एक बच्ची को 8 लाख रुपए देंगे, एक बच्ची को कुछ नहीं मिलेगा। क्या सोचती है सरकार, क्या करना चाहती है? सरकार को केवल यह लगता है कि हम 3% हैं, 10% हैं, वो हमें 3 और 10% के अनुसार देखती है, लेकिन वह यह नहीं जानते कि हम समाज में इन्फ्लुएंसर हैं। एक सामान्य का बच्चा जब घर से निकलता है तो कम से कम 10 लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है भैया वो। लेकिन सरकार आज नहीं समझेगी, कल नहीं समझेगी, परसों जरूर समझेगी। हमने एक दिन कहा था मोदी जी से बैन नहीं पर मामा तेरी खैर नहीं, मामा जी की खैर नहीं है, मामा जी चले गए। अब है कि योगी जी से बैन नहीं और मोदी जी की खैर नहीं। मोदी जी जितनी जल्दी से जल्दी आप झूला उठा के चले जाएं बहुत अच्छा है आपके लिए, भाजपा के लिए और हम सब के लिए।
क्योंकि अब आपकी इस बार बिल्कुल खैर नहीं है। तो क्या आपके बयान से हम ये चीज माने कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो सभी मोदी के खिलाफ हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं मोदी के खिलाफ हो गया हूं तो शायद सभी मोदी के खिलाफ हैं। जो भी मैं जब 8 साल का था ना, 8 या 9 साल का 2008 में, तो मैं लोगों से कहता था कि कोई आने वाला है जो भारत की दशा सुधार देगा। कोई है गुजरात का सीएम जो आगे चल के पीएम बनेगा और भारत को विश्वगुरु बनाएगा। 2014 से लेकर 2024 तक हमने फ्री आईटी सेल बन के काम किया। 1 रुपए नहीं लेते हम भाजपा से, ना हम भाजपा के पदाधिकारी हैं। लेकिन आप हमारी प्रोफाइल जाके देख लीजिएगा, हर जगह जाके मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी ने क्या किया? हमने मोदी जी से कहा कि यूसीसी चाहिए, मोदी जी ने हमें यूजीसी दे दिया। उन्हें तो भगवान बना दिया गया है, वो तो उनकी पूजा हो रही है। कहाँ हो रही पूजा? अब पूजा नहीं होगी, मोदी जी के जाने के दिन आ गए। अब मोदी जी खुद से झोला उठा लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम लोग तो मजबूर कर ही देंगे उन्हें। अब आज बेसिक शिवराज सिंह को समझ में आ गया था, मामा जी चल दिए थे, अब मोदी भी चल देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि 2000 जो अगला जो संसदीय का चुनाव होने वाला है उसमें सत्ता परिवर्तन होने वाला सत्ता परिवर्तन निश्चित है, निश्चित है, वो बहुत जरूरी है। भारत को अगर अखंड रहना है, जाति के आधार पर टूटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है, राष्ट्रवाद, झूठा राष्ट्रवाद नहीं देखना है, तो मोदी जी का जाना बहुत आवश्यक है। अगर योगी जी आए तो ठीक है, वरना मोदी जी को तो जाना। जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद मोदी जी राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी समाज को तोड़ रहे हैं। मोदी जी जब कह रहे थे कि हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र को अखंड करेंगे, तो हम राष्ट्र के साथ थे। मोदी जी के पीछे से मतलब खड़े थे कि मोदी जी जो बोल रहे हैं हम वो कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं, मोदी जी ने यूजीसी लाकर हम लोगों की आंखें खोलने का काम किया है। बेसिकली आप लोगों का विरोध का कारण क्या यूजीसी बिल बना है क्या? यूजीसी तो एक चीज है, लेकिन उसके पहले भी भैया बहुत सी चीजें कर चुके हैं। एससी एसटी आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, मोदी जी ने वापस कर दिया। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जो एससी एसटी में मुआवजा राशि 1.5 लाख रुपए है, वो बढ़ाकर 8 से 12 लाख रुपए करेंगे। मोदी जी 8 से 12 लाख रुपए उनकी राशि बस नहीं बढ़ाएंगे, हम लोगों के ऊपर केस लगेंगे। कल के दिन जो अभी हमने आपसे बोला है ना चंद्रशेखर आजाद के बारे में, शायद कल के दिन हमारे ऊपर कोई केस लगा दे उसे, तो क्या 12 लाख रुपए मिल रहा है ना, कोई भी लगाएगा। और उन्हें तो फ्री का मिल रहा है, टैक्स हम पे करेंगे, कानून उनके लिए आएगा, टैक्स पे हम करेंगे। आज आपकी जो मांग है आज क्या है? बेसिक मांग ये है कि यूजीसी को रोल बैक होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, एससी एसटी एक्ट को बंद होना चाहिए, और जो भी लोग चाहते हैं का काम नहीं करना चाहिए शासन को। हम जो भी लोग चाहते हैं कि हम भारत को विकसित बनाएं, तो मोदी जी विकसित बनाने के लिए आरक्षण मेनली क्यों आया था? इसलिए आया था ना कि जो बैकवर्ड है, समाज में पिछड़ा है, उसको आगे लाना है। हमारे यहाँ सांसद जी हैं, 35 साल से सांसद है, वीरेंद्र खटीक जी, वो अभी भी शोषित हैं, पिछड़े हैं क्या? वो 35 साल से लगातार बने हुए हैं। कम से कम उनकी जगह पे कोई और आता, उनका आरक्षण बंद होता, लेकिन वो भी आरक्षण लेंगे, उनका लड़का भी आरक्षण लेगा, लड़की भी लेगा, नाती भी लेगा, उसकी आने वाली 10 पीढ़ी भी लेंगे। हम कहाँ तक भुगतेंगे ये सब? कम है और आप बोल अच्छा रहे। हम फिर आगे इनसे कभी मुलाकात करेंगे, चूंकि इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि सांसद वीरेंद्र खटीक जी का उठाया है कि वो जो सांसदों की सीटें या फिर विधायकों की जो सीटें आरक्षित होती हैं उसमें भी परिवर्तन होता रहना चाहिए, क्योंकि उसमें और भी जो लोग बनेंगे तो वो भी एक अलग तरीके से विकास को आगे बढ़ा सकेंगे।